स्टॉक मार्केट को समझने का तरीका। दोस्तों, आज आपको समझ आएगी स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि आज मैं आपको एक एग्जांपल में लाइव प्रूफ के साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट को समझने का आसान तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। S&P at an all-time high. Same for the Nasdaq, by the way. The stock market has kept on going up and up and up. दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझना बेहद आसान है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है मॉर्निंग में आपने किसी शेयर को खरीदा, कुछ ही प्रॉफिट आए और शाम तक एग्जिट कर लिए, यानी बेच कर निकल गए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और उसे लॉन्ग टाइम यानी 5 साल या 10 साल तक के लिए छोड़ दिया ताकि ज्यादा प्रॉफिट बनाकर निकले। तो दोस्तों, आप कहेंगे मेरे को इसके बारे में जीरो नॉलेज भी नहीं है। शेयर क्या चीज होती है, किस चीज की कंपनी है, कंपनी का मालिक कौन है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक आइडिया समझाता हूँ। आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ी मंडी है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और बेची जाती है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शेयर क्या चीज होती है। तो दोस्तों, शेयर्स कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा यानी स्मॉल ओनरशिप होता है। अगर आपने रिलायंस का एक शेयर ले लिया तो आप उस कंपनी के एक शेयर का मालिक बन गए। इसको थोड़ा और डिटेल में करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपीस का है और आपने 5,000 रुपीस का एक शेयर खरीदा, तो आप उस कंपनी के 5% का मालिक बन गए। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, आखिर कंपनी शेयर्स क्यों देती है? तो उसका मतलब ये है, जब कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों को अपना शेयर्स बेचकर पैसा जमा करती है। इस प्रोसेस को IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर होल्डर को फायदा कैसे होता है। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो अब आपको उसमें फायदा क्या और कैसे होगा? दोस्तों, आपको इसमें 2 तरीके से फायदा होता है। पहला, शेयर प्राइस बढ़ने से यानी कैपिटल गेन होने से। अगर आपने 100 रुपए में एक शेयर लिया और वो बढ़कर 150 रुपीस का हो गया, तो आपको 50 रुपीस का फायदा हुआ। और दूसरा, डिविडेंड से, यानी कंपनी को फायदा हुआ तो उसका कुछ हिस्सा। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ हिस्सा देती है। तो दोस्तों, ये था बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट को समझने का बेसिक आइडियाज। और अगर आप इसी चीज को डीपली गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं भी ट्रेवल करने का इरादा बना रहे हैं। आप सफर करने जा रहे हैं और आपने 50 दिन पहले ट्रेन टिकट बुक कराई। आपको 50 वेटिंग के साथ टिकट मिला। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और जाना भी जरूरी है। अब आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, टिकट कंफर्म होगा या नहीं। शाम होते ही आप टिकट का स्टेटस चेक करते हैं, वेटिंग नंबर 50 से कुछ कम हुआ या नहीं। अगले दिन फिर से आप इंटरनेट ओपन करते हैं, टिकट का स्टेटस चेक करते हैं, वेटिंग नंबर कितना कम हुआ। उसके अगले दिन फिर से चेक करते हैं, मेरा टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। इसी तरह से डेली बाय डेली जब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक आपके ट्रेवल करने का डेट नहीं आ जाता, तब तक आप डेली टिकट का स्टेटस शिद्दत और लगन के साथ चेक करते रहते हैं। ठीक इसी पैटर्न को आप स्टॉक मार्केट को समझने और जानने में लगा दीजिए। इतनी शिद्दत, लगन, चाहत, तड़प, कंसिस्टेंसी जब आप उसे समझने में लगा देंगे तो फिर आपको स्टॉक मार्केट समझने से कोई नहीं रोक पाएगा और फिर आपको ये छोटी सी चीज लगने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद को अगले 5 साल में टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं, तो आज से ही स्टार्ट हो जाओ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं
या शॉपकीपर हैं, डेली कंसिस्टेंसी के साथ इसको सीखने के लिए 2 घंटे देने होंगे अगले 60 दिनों तक। जिन कंपनियों पर आपका ट्रस्ट बने उन पर अच्छी रिसर्च करना शुरू कीजिए, एक अच्छी कोर्स बाय कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए और फिर कॉपी और कलम लेकर डेली फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर स्टॉक मार्केट चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक चार्ट रीडिंग। जब आप इन सारी चीजों पर डेली 2 घंटे कंटिन्यू 60 दिनों तक दे देंगे तो 61st डे को आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट के बेसिक लेवल का आइडियाज जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं स्टॉक मार्केट में एंटर होने का तरीका इस टॉपिक पर एक वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।